कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं जिसके कारण हिरोशिमा नागासाकी में बम विस्फोट किया गया, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और जिसके कारण 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर, दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिटलर के मौत से जुड़ी उन रहस्यों के बारे में जिन रहस्यों को आज तक नहीं सुलझाया जा सका। बीस अप्रैल 1889 ये वो समय था जब हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उसने पेंटिंग करके अपना जीवन यापन किया और 1913 में वह जर्मनी में बतौर सैनिक काम करना प्रारंभ कर दिया। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उसमें जर्मनी की शर्मनाक हार को देखकर 1918 में नाजी दल की स्थापना किया और उन सभी के दिल में यहूदियों के प्रति नफरत पैदा कर दी, जिसके वजह से 60 लाख यहूदियों की दर्दनाक हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जहां उसने अपनी आत्मकथा मेन कैंप लिख डाली। ऐसा माना जाता है जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, तब 29 अप्रैल 1945 में महज कुछ ही घंटों के लिए हिटलर ने अपनी प्रेमिका ब्राउन से शादी कर लिया और दूसरे ही दिन बंकर में ब्राउन ने साइनाइड खा लिया और हिटलर ने स्वयं को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। कहते हैं हिटलर की मृत्यु के बाद रूसी सेना बंकर में घुस गई और वहां पर हिटलर का खोपड़ी बरामद किया, किंतु कई लोगों का ऐसा मानना है कि वह खोपड़ी हिटलर का नहीं था। हिटलर जर्मनी की शर्मनाक हार और अपनी दर्दनाक मौत नहीं देखना चाहता था, जिसके कारण वह जर्मनी से भाग गया था। यूं तो बचपन से हमें इतिहास में यही पढ़ाया गया है कि हिटलर की मौत उसकी आत्महत्या से हुई थी, किंतु स्वयं इतिहासकारों में इस तथ्य पर विरोध और एकमत नहीं है। हिटलर के मौत के बाद यूरोप के देशों में ऐसे लोगों की भरमार थी जो ये दावा करते थे कि उन्होंने हिटलर को देखा है। स्वयं सोवियत रूस के तानाशाह स्टालिन इस अफवाह को हवा देते रहे। साल 2015 अमेरिकी शोध में सामने आया कि जिससे रूसी सेना हिटलर की खोपड़ी समझती थी, दरअसल वह खोपड़ी हिटलर की नहीं थी, बल्कि वह खोपड़ी किसी 30 वर्ष की लड़की की थी। अगर नाजी पत्रकारों की बातों को माने तो हिटलर की मौत कतई नहीं हुई थी, बल्कि हिटलर की मौत 95 वर्ष की आयु में ब्राजील में हुआ था। पत्रकारों का दावा है कि हिटलर अर्जेंटीना के रास्ते पैराग्वे आए थे और यहाँ एक छोटे से गांव में अनजान नाम के साथ रह रहे थे। उन्होंने अपना नाम एडोल्फ लिपजेंग बताया था, किंतु गांव वालों ने एडोल्फ लिपजेंग नामक व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश नहीं किया। हिटलर के ब्राजील में गुजारी जिंदगी एवं मौत पर आधारित किताब को सिमोनी डायस ने लिखा था। सिमोनी अपनी किताब में यह मानने से इनकार नहीं करते कि हिटलर ने बर्लिन में अपने आप को गोली मारी थी, किंतु सिमोनी के 2 वर्षों के शोध के बाद उनके हाथ ऐसे सबूत लगे जिसमें वह दावा करती हैं कि हिटलर मरे नहीं, जिंदा थे। पहला, डीएनए। हिटलर और उनके संबंधियों की जो डीएनए थी वो ब्राजील के लिपजेंग से मैच खा गई। दूसरा, सरनेम। हिटलर ने लिपजेंग सरनेम इसलिए रखा था क्योंकि उनका एक संबंधी लिपजेंग में पैदा हुआ था। तीसरा, तस्वीर। लिपजेंग और हिटलर की तस्वीर बहुत हद तक मिलती जुलती थी, उन दोनों में बस मूंछ बस का अंतर था। 2018 में रूसी फॉरेंसिक वैज्ञानिकों की एक टीम ने शोध के दौरान एक दांत प्राप्त किया। वह दांत और जो हिटलर की खोपड़ी थी, दोनों की डीएनए मैच खा रही थी। तब विज्ञान जगत ने यह मानने लगा था कि 1945 में हिटलर ने आत्महत्या की थी, किंतु फिर भी विद्वानों का एक समूह यह मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि शोध के दौरान
हिटलर के खोपड़ी और दांत के सैंपल नहीं लिया गया था। जब भी दुनिया अपने मानव इतिहास के दर्पण को झांकेगा तो उसे जर्मनी के 60 लाख यहूदियों के रक्त से सना हुआ हिटलर जरूर दिखेगा। निश्चय ही हिटलर के अंदर देश प्रेम कूट कूट कर भरा था, किंतु उसके द्वारा अपनाए गए सिद्धांत आज के आधुनिक समाज के अनुरूप नहीं थे, जिस कारण हिटलर का उदय जिस तीव्रता से हुआ था उसका पतन भी अतिशीघ्र हो गया। आखिर कैसे हुई थी हिटलर की मौत? क्या हिटलर 1945 के बाद भी जिंदा था? क्या ब्राजील में रहने वाला लिपजेंग ही हिटलर था? इन सारे सवालों का जवाब आज अतीत के गर्भ में दफन हो चुका है, जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया।